हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्जन करते हैं सी प्रोग्राम के थ्रू विदाउट यूजिंग अरे, विदाउट एनी बिटवाइज ऑपरेटर। लेट्स सी कैसे करते हैं, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले एक नया प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं डेसिमल टू बाइनरी डॉट सी। हेडर फाइल, मेन फंक्शन, वेरिएबल्स जो हैं इन्हें ध्यान से समझ लीजिएगा। एक हम नंबर लेंगे, नंबर को लॉन्ग इंटीजर ले लेते हैं ताकि बड़े से बड़ा नंबर जो है उसे हम सॉल्व कर सकें। एक रिमाइंडर के लिए REM, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद जो बाइनरी नंबर आएगा वो बाइनरी नंबर। डेसिमल में हम जो भी नंबर लेंगे उसको डेसिमल में ले लेंगे। एक टेम्परेरी वेरिएबल ले रहे हैं जिसकी वैल्यू ले रहे हैं 1। ये सब होने के बाद स्क्रीन पे एक मैसेज दे देते हैं कंसोल आउटपुट पे, printf एंटर एनी नंबर टू फाइंड इट्स बाइनरी। इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं बट मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिख रहा हूँ। स्कैनफ कर लेते हैं इसको। सिंस हमारा जो वेरिएबल है वो लॉन्ग इंटीजर है तो यहाँ पे LD लिखना पड़ेगा। एम्परसेंट नम में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इमीडिएटली इस नंबर को मैं डेसिमल को असाइन कर दे रहा हूँ। ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, आप डेसिमल पे भी उसे रीड करा सकते हैं, बट जस्ट फॉर बेटर कंक्लूजन एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग हम ऐसा कर रहे हैं कि डेसिमल एक वेरिएबल है जिसको हम नंबर जो हमने लिया है उसको असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा प्रोग्राम। लूप स्टार्ट करते हैं। कंडीशन ये रहेगी कि जब तक हमारा नंबर जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं हो जाता तब तक इस लूप को हम चलाने वाले हैं। इस लूप में हम वो सारी चीज़ें लिखेंगे जो कन्वर्जन के लिए ज़रूरी होंगी। तो बस यहाँ से चार लाइनें आपको समझनी है, प्रोग्राम ख़त्म। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम रिमाइंडर निकालते हैं। अगर आपको डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना नहीं आता तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर पे जा सकते हैं, प्लेलिस्ट पे, वहाँ पे नंबर सिस्टम में डेसिमल टू बाइनरी का वीडियो है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपको आता है तभी आप प्रोग्राम बनाने आए हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डेसिमल नंबर होता है उसे 2 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर हमारे पास में आता है उसे हम स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर के लिए एक वेरिएबल है और रिमाइंडर को प्राप्त करने के लिए, रिमाइंडर को रिसीव करने के लिए मॉडुलस ऑपरेटर है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है रिमाइंडर इज इक्वल टू num mod 2। ये क्या करेगा, जो भी नंबर होगा उसका रिमाइंडर जो है वो 2 के साथ निकाल के रिमाइंडर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। फिर हम क्या करते हैं कि जो नंबर है इसे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का सिर्फ एक ही लॉजिक है, डिवाइडेड बाई 2 हम इसलिए कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। जब भी आप किसी नंबर को, फॉर एग्जांपल आप 10 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, आपके पास में रिजल्ट आता है 5। तो ये जो नंबर है ये जस्ट आधा हो जाता है आप किसी से भी इसे डिवाइड करें तो। अब आप बोलेंगे कि अगर मैं 11 को डिवाइड करूँगा 2 से तो कितना आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास 5 ही आएगा, क्योंकि हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं यहाँ सबके सब इंटीजर हैं। तो यहाँ पे 5.5 आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो नंबर है उसे मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। आगे की जो प्रोसेस है उसमें आप जब इसे मैं एज अ होल देखेंगे कि पूरी कंप्लीट प्रोसेस कैसे हो रही है तो आपको कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो ये दूसरा स्टेप है। फिलहाल अब आती है बाइनरी की बारी। तो बाइनरी जो है वो हम किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो बाइनरी में हमको स्टोर करना है जो भी बाइनरी नंबर आ रहा है। तो भी बाइनरी इज इक्वल टू बाइनरी मल्टी प्लस जो हमारे पास में रिमाइंडर आया है उसको हम उसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ में। अभी टाइम की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 1 है, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस लूप को हम अभी एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है। फिलहाल लाइन्स लिखते चलते हैं। फिर आता है टेम्प इज इक्वल टू टेम्प मल्टीप्लाइड बाई 10। आप इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, इस तरीके से टेम्प मल्टीप्लाई इक्वल 10। तो ये भी इसका वही मतलब है। तो ये क्या करेगा, टेम्प को टेम्प से मल्टीप्लाई कर देगा। तो बस हमारा जो लॉजिक है इतना ही है। अब ये जो है बाइनरी में कन्वर्जन हो चुका है, इसे प्रिंट करा लेते हैं, एक बार चेक करते हैं। देयर आफ्टर अगर ये सही हुआ तो ज़रूर हम इसे समझेंगे और
इसे नोट भी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो रिज़ल्ट स्टोर हुआ है वो स्टोर हुआ है बाइनरी में, और सेमी कॉलन लगाने के बाद हम यहाँ पे गेट ch लिख देते हैं ताकि आउटपुट इको हो सके। लेट्स कंपाइल। एक वार्निंग है, डेसिमल इज़ असाइंड अ वैल्यू दैट इज़ नेवर यूज्ड। तो आई थिंक यहाँ पे हम डेसिमल भी ले सकते थे, बट इट्स ओके, वार्निंग मैसेज है। मतलब जो मैंने डेसिमल इज इक्वल टू नंबर दिया था वो हम प्रिंट भी करा सकते हैं यहाँ पे, प्रिंट एफ डेसिमल नंबर गिवन इज %LD, DEC। ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद हम लाइन चेंज करा देंगे और यहाँ पे आके हम लिख देते हैं बाइनरी इक्विवेलेंट, बाइनरी इक्विवेलेंट, दैट्स इट। अब इसे कंपाइल करते हैं, तब हमने DEC को भी यूज़ कर लिया है। कोई नंबर देते हैं, फॉर एग्जांपल 5, तो 5 का जो इक्विवेलेंट होता है 101 होता है। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, लेट्स सी क्या है वो प्रॉब्लम। ये है कि जो बाइनरी हमने लिया है यहाँ पे, इसे हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है, तो मैं इसे प्लस भी कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए से 1 से असाइन कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या आता है। 5102 आ रहा है। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट वैसे 101 होता है, बट इट इज़ गिविंग अस 102। कोई दूसरा नंबर देखते हैं, 6 का 11, मतलब ये लास्ट में 1 ऐड कर दे रहा है। मुझे थोड़ा सा चेक करने दीजिए, मैं बता रहा हूँ कैसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। ये प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है क्योंकि बाइनरी को हमने इनिशियलाइज़ किया है 1 से, इसे हम 0 से ही इनिशियलाइज़ करेंगे तो हमारा आंसर जो है करेक्ट आएगा, क्योंकि जो भी हमारा आंसर है उसमें 1 ऐड हो जा रहा है, दैट्स इट। तो ये 5 दीजिए आप, तो 101 आपका आंसर आ गया। और आउटपुट स्क्रीन जो है वो काफ़ी गार्बेज जैसी दिख रही है, तो लेट्स क्लियर द स्क्रीन यूजिंग CLR/SCR फंक्शन। तो ये एग्जांपल हम ले लिया कि कोई भी नंबर जैसे 5 है, इसका इक्विवेलेंट जो है वो हमें दिख रहा है 101। ओके, तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और आपको समझाने के लिए पेंट ब्रश में ले चलता हूँ। नाउ हियर इट इज़। तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है। देखिए, जब हम किसी नंबर को देते हैं, जैसे हमारा नंबर यहाँ पे 5 है, कलर शुड बी लाइट, सो आपको क्लियर दिखाई देगा। अब हमारे पास जो नंबर है वो 5 है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, नम मॉड 2 निकालना है। तो नंबर 2 ये हमारा पहला इटरेशन है। ओके, सो नंबर 2 जब हम करते हैं तो पहले इटरेशन में रिमाइंडर की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि 5 मॉड 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1। नम डिवाइडेड बाई 2 करने से आपके पास में सिर्फ 2 ही बचेगा, क्योंकि 5 डिवाइडेड बाई 2 करने से 2.5 बचता है, बट जबकि ये नंबर जो है इंटीजर वेरिएबल है, तो आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो लॉस्ट हो जाएगा और आपके पास बचेगा केवल 2। अब बाइनरी की जो इनिशियल वैल्यू है वो है 0, तो यहाँ पे बाइनरी जो है वो 0 है, रिमाइंडर जो है आपका 1 है, और 1 इंटू टेम्परेरी की जो वैल्यू है वो भी इनिशियल वैल्यू 1 है। तो 1 इंटू रिमाइंडर की वैल्यू 1 हो गया 1, और बाइनरी की जो वैल्यू है वो है 0। तो जो बाइनरी की लेटेस्ट वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1। इसके बाद में जो टेम्प की वैल्यू थी 1, अब हम उसे कर दे रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई 10, मतलब जो टेम्प की नई वैल्यू है वो हो जाएगी 10। तो ये आपका फर्स्ट इटरेशन जो है कंप्लीट होगा। सेकेंड इटरेशन पे आपकी जो नम की वैल्यू है वो हमने चेंज कर चुकी है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट वैल्यू यहाँ से उठाएगा। तो अब नम की नई वैल्यू है 2, तो नम डिवाइड मॉड 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि 2 मॉड 2 करेंगे तो रिमाइंडर आपका कुछ बचेगा ही नहीं, तो इट इज़ 0। फिर आप करेंगे नम डिवाइडेड बाई 2, तो नम डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ये हो जाएगा 1। फिर आपका बाइनरी नंबर जो है लास्ट आप देखेंगे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 प्लस, अब रिमाइंडर आपका कितना है 0, तो 0 का आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, तो बाइनरी प्लस 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो क्योंकि बाइनरी की लास्ट वैल्यू कितनी थी 1, तो यहाँ पे आपके पास अभी बाइनरी कितना है 1 ही आएगा। अब टेम्प की वैल्यू तो हमने पिछली बार 10 कर दी थी, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 100। उम्मीद है आपको यहाँ तक भी समझ में आया होगा। तो फिर लास्ट स्टेप भी बहुत आसान है, इसे भी देख लीजिए। अब हमारे पास में जो नंबर है वो बच गया 1। यहाँ पे आप देखेंगे नंबर की वैल्यू कितनी है 1, हम यहाँ से उठाएंगे तो 1 मॉड 2 करने से हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। यही चीज़ समझने की है, इसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे 1 इसलिए आएगा क्योंकि 1 मॉड 2 कर रहे हैं, तो भले छोटा नंबर है बट इट विल बी 1। अब नम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 0 ही आएगा, क्योंकि आप 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अगेन 0.5 मतलब 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मज़ा आएगा आपको। रिमाइंडर हमारे पास में है 1, तो रिमाइंडर और लास्ट जो टेम्प की वैल्यू थी वो थी 100, तो 1 इंटू 100 हो जाएगा 100। 100 प्लस बाइनरी हमारा कितना है 1,
लास्ट वैल्यू बाइनरी की 1 है, तो 100 + 1 हो जाएगा 101 और यही आपका आंसर है, दैट इज़ 101। उम्मीद है आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा और काफ़ी मज़ा भी आया होगा। तो एक बार और कोई दूसरा नंबर अगर आप देना चाहें, जैसे कि 65, तो इट इज़ प्रिंटिंग इट्स वैल्यू, और अगर आपको 80 का देना है तो आप 80 का भी दीजिए। और पसंद आया प्रोग्राम तो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और लोगों के साथ शेयर करें इस चैनल को ताकि वो आसानी से समझ सके। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।